इन्हीं लोगों ने रात को 12 बजे पर्चा किया, इन्हीं ने रात को 2 से 3 4 बजे के बीच में सब लोगों को अरेस्ट किया। यही लोग सीआईए वाले वहां घूम रहे थे सिटी पुलिस स्टेशन में, यही हमारे आगे गाड़ी लगाते हैं, यही एसपी के ऑफिस में मिलते हैं। तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है? क्यों डीजीपी चीफ मिनिस्टर चुप बैठे हैं पिछले 1 हफ्ते से? अगर मक्खी मर जाती है तो नायब सैनी उस पर बयान दे देते हैं, देते हैं नहीं देते, दांत दिखा देते हैं। मैं भी उनका जिस हाउस में वो इलेक्ट करे गए हैं उसका सदस्य रहा हूं, चाहे वो लोकसभा में गए हो चाहे विधानसभा में रहे हो। आज वो चीफ मिनिस्टर है तो क्यों घबरा रहे हैं? क्यों नहीं आकर एक्शन के लिए आदेश देते? कहीं ना कहीं उनका पर्दे के पीछे रोल है, और उस रोल को हम आने वाले भविष्य में आपके सामने दर्शाएंगे भी कि इस पूरे घटनाक्रम का अगर मास्टरमाइंड कोई था तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और डीजीपी इन्वॉल्व था, जो एसपी को निरंतर डायरेक्शन दे रहा था। जो रात को 9 बजे वीडियो एसपी के मोबाइल पे व्हाट्सएप से आई है और किस नंबर से आई है, उसका डाटा भी आने वाले भविष्य में हम कोर्ट से मांग करेंगे कि फ्रीज किया जाए और उसको पब्लिक किया जाए। फिर पता चलेगा कि किसकी कहाँ का इन्वॉल्वमेंट। भिवानी में भी काले शीशों की गाड़ियां पीछा कर रही है दिग्विजय। अरे आप भिवानी की बात कर रहे हैं? कल रात को 3 बजे सिरसा के अंदर जाट धर्मशाला में काले शीशे की गाड़ी तो छोड़ो, AK-47 लेके दीवार कूद के लोग आ गए। जाट धर्मशाला वालों ने आज एसपी को कंप्लेंट करी। ये घटनाक्रम एक जगह का नहीं है, ये सीआईए के भेष में सिस्टम के गुंडे बन के बैठ गए। मेरी लड़ाई किसी एक सिपाही कांस्टेबल एसपी से नहीं है। इस सिस्टम के अंदर जो ये कल्चर बन गया, जिन लोगों के पास अधिकार ही नहीं है सिविल कपड़े पहनने का, वेपन इस तरीके से सिविल कपड़ों के साथ ले जाने का, उस सिस्टम के विरुद्ध। और मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, मैं इस हाल भी पत्रकारों को कह के आया, मेरा ट्विटर अकाउंट आपके पास है, अगर कहीं आपको कोई गाड़ी टेम्परेरी नंबर प्लेट या बिना नंबर प्लेट काले शीशों की दिखती है जिसमें सिविल में पुलिस वाले घूम रहे हैं, आप उसकी फोटो मेरे को ट्वीट करो, लोकेशन ट्वीट करो और साथ में 112 कॉल करो। आपको दिखाता हूं 5 दिन में हरियाणा प्रदेश के सारे थाने सुधरते मिलेंगे। मैं तो जनता से आग्रह कर सकता हूं कि लड़ाई मेरी नहीं है, आपके भविष्य के लिए है। जो ये सिविल वर्दी में गुंडे घुमा रखे हैं पुलिस के, इनको तो सुधारे मिलकर। मेरे साथ तो जो होना है कोर्ट में लड़कर मैं उस पर फैसला ले लूंगा, मगर इस सिस्टम में जो आज पुलिस ने गुंडाराज बना रखा है, इसके विरुद्ध में तो हम मिलकर लड़ेंगे। आपको चाहिए मैं आपको नोटिफिकेशन की कॉपी भेज दूंगा जो 2024 की पुलिस ड्रेस रूल की है। सीआईए एग्जेम्प्टेड ही नहीं है सिविल कपड़ों में। और तो और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तो इस देश में कोई भी व्हीकल टेम्परेरी नंबर 1 महीने से ज्यादा नहीं लगा सकता। और काले शीशे लगाने का ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, किसी को अधिकार नहीं है। पुलिस के ही लोग तीनों कानून तोड़ रहे हैं, क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं तो आपको कह रहा हूं इनकी डालने लगो फोटो, पता तो चले कि मुख्यमंत्री अंधेर नगरी का चौपट राजा बने कैसे घूम रहा है। किसानों से भी समर्थन मांगा। मैं तो आपके माध्यम से हरियाणा और प्रत्येक छात्र से लेकर बूढ़े तक सबसे आग्रह करता हूँ, ये लड़ाई मेरी नहीं है, छात्रों की लड़ाई है। दुष्यंत और एक इंस्पेक्टर है, दुष्यंत और एक एसपी की लड़ाई मत बनाओ इसको। ये लड़ाई छात्रों के हित से शुरू हुई थी। आपके रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, बताओ किस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ परमिशन दी गई? सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ जुड़े हुए संघों को यहाँ परमिशन दी जाती है। यही हालात जीजेयू के हैं, यही हालात एमडीयू के। और कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई प्रोग्राम कर लेती है तो उनके वो लोगों पे पर्चे दर्ज करा दिए जाते हैं। दिग्विजय सिंह ड्रग अब्यूज के विरुद्ध एक प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में हुआ, उसके लिए गए, 14 दिन बाद उस पर FIR दर्ज होती है कि आपके वहां 6 कुर्सियां टूटी, 14 दिन बाद। और शायद एसपी कुरुक्षेत्र को ये पता नहीं था कि लिखित में सहमति होगी थी आयोजक कर्ता और यूनिवर्सिटी के बीच में कि हम पैसे देंगे उस कुर्सी की रिपेयर के। उसके बावजूद पर्चा दर्ज किया जाता है। क्या पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है?
नायब सैनी आके बता दे पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। मैं तो एक चीज साफ कर देता हूं, हम आधारथित बात कर रहे हैं। मेरे पास तो हिसार के सिटी थाने से लेके एसपी ऑफिस तक जितने कैमरे हैं जिनकी पुलिस वीडियो नहीं डिलीट करा पाई, सबकी सीसीटीवी फुटेज है। और आने वाले दिनों में एसपी को उन सब पे जवाब देना पड़ेगा कि क्या उनकी पुलिस गलती में नहीं थी, क्या उनके लोग हर जगह मौके पे नहीं थे, क्या ये पुलिस की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। आपने ट्वीट किया कि एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। इतिहास में पहली बार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, यंग यूथ लॉयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि आपको 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के बाद अपलोड करनी पड़ेगी। 6 दिन तक एफआईआर अपलोड नहीं करेगी। हमने माननीय हिसार के न्यायाधीश के आगे अर्जी लगा के एफआईआर की कॉपी ली। जब न्यायाधीश के आदेश आए उसके बाद देर रात एफआईआर की कॉपी अपलोड हुई। पुलिस बताए कि क्या क्या उस एफआईआर में था जो 7 दिन तक छुपाया हुआ था। उनकी गलतियां ही थी ना। पूरे मामले में जो पवन है वो अरे भैया, एक आदमी को क्यों ला रहे हो मेरे से? आप एसपी को लाओ ना। मैं एसपी के दरवाजे पे गया हूँ, एसपी से मुलाकात करी, एसपी को बताया है कि उसके कमरे में खड़ा उसका एसआईएस, जिसका नाम भी मैं नहीं जानता था उस समय तक, वो उस गाड़ी में मौके पे था। एसपी ने मेरे को कहा लिखित में दो, हमने लिखित में दे दी। अब तक 7 दिन हो गया, एसपी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपको क्यों परेशान किया जाए? कुछ पता है आपको? सीरियस कर जैसे आप मुख्यमंत्री डीजीपी का बता रहे हैं। जी रुक जाओ, ये तो हम कोर्ट से फैसला लेंगे इसके ऊपर। मुझे विश्वास है। कई आपका नंबर ब्लॉक क्यों किया सर? आप तो चलो, अब आप जैसे साथियों ने अनब्लॉक भी करा दिए, तो उनसे पूछो। कई पूर्व मंत्री और विधायक आपके पक्ष में आए हैं, क्या कहना? मैं सबका धन्यवाद करूंगा। सामाजिक चीज है और ये कोई एक पॉलिटिशियन के ऊपर बात नहीं है। आम नागरिक के साथ अगर इस तरह का अत्याचार हो तो क्या हमें खड़ा नहीं होना चाहिए? अब हिसार के अंदर परसों एक वीडियो देखी मैंने, एक स्कूटी लेके पैदल आदमी जा रहा था, उसकी भी थप्पड़ मार दी, उसकी भी स्कूटी थाने ले गए और फिर ये नहीं बता रहे केस जुर्म में उसकी स्कूटी थाने ले जाए। सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज है हमें मानने चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा, चाहे आदित्य चाल जी का हो, रंजीत दास जी का हो, अमित साहब का हो, कुलदीप वट्स का हो, आपके गोकुल सेतिया का हो। मेरे को तो जयंत चौधरी का भी फोन आया है, चंद्रशेखर का भी फोन आया है। मेरे पास जिन जिन साथियों ने साथ दिया है मैं धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा ऐसी लड़ाई तो मेरी अकेले की नहीं है, इसकी भी होगी। हम सबको साथ होना चाहिए। एक भाजपा के नेता भी वीरेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करूंगा, मैंने उनका भी बयान देखो। अच्छी बात है, हम क्या मांग रहे हैं? वन साइडेड इंक्वायरी तो नहीं मांग रहे, हम तो इंक्वायरी मांग रहे हैं। वो इंक्वायरी ही पुलिस करने को तैयार नहीं, फिर तो हमें लीगल कोर्ट के लड़ाई झगड़ों में जाना पड़ेगा। भाजपा के नेता कहना है कि जी दिग्विजय ने मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ ली है। क्या शपथ कही? क्या, जिस प्रकार से जी उन्होंने किस चीज के लिए? मैं तो आपसे पूछता